Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sejal Kushwaha and I am back with a new video for you guys. So today's video is my stationery collection. So I love stationery, love watching stationery haul of other YouTubers. My favorite YouTuber is Haley Ved एंड वो इतने प्यारे स्टेशनरी हॉल के वीडियोस बनाती है. आई स्वेयर इतने प्यारे कि आई हैव स्टार्टेड टू लव स्टेशनरी. आई लिटरली लव स्टेशनरी. तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको अपना पूरा स्टेशनरी कलेक्शन बताने वाली हूँ क्योंकि आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शो यू गाइज. तो लेट्स स्टार्ट. So let's begin with the video. Okay, so the first thing I have for you guys is this Kangaroo का पंच मशीन. तो ये Kangaroo का पंच मशीन मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, बहुत टाइम पहले, लाइक आई डोंट नो, शायद 4-5 साल पहले. तो मेरे पंचिंग मशीन का कलर ग्रीन है. So this is how my punching machine looks like. It is green in color और this machine is so helpful. I cannot even tell you. बहुत helpful है ये punching machine for me personally, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कोई भी असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं और अगर किसी शीट में हम यूजुअली हम सभी को पता है, हम स्टूडेंट सारे ही ऐसे होते हैं कि कई बार हमारे पास असाइनमेंट शीट्स नहीं होती है. तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल जो नोटबुक होती है उस नॉर्मल नोटबुक के पेजेस फाड़ के हम उसमें पंच होल कर लेते थे और उसको असाइनमेंट पेपर बना देते थे. तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम आया है ये. ओके, सो मूविंग ऑन. तो जो अगली चीज़ मेरे पास है वो है ग्लू. तो ये है मेरे पास ऑडी वाइट का ग्लू. तो इसमें मेरे पास एक्चुअली दो है. ये ऑडी वाइट का ये ग्लू भी है और बड़ा वाला पैक, और ये छोटा वाला पैक भी है. तो छोटा वाला पैक बहुत ज़्यादा हैंडी होता है कि जब हमें कोई भी कॉलेज या स्कूल वगैरह में कुछ भी प्रोग्राम फंक्शन होता था तो इतना बड़ा वाला बॉटल कहाँ तक लेके घूमेंगे. तो ये छोटा वाला बॉटल ही हमेशा काम आता था. तो ये दोनों है, सभी के पास होता है, सारे बच्चों के पास होता है जिन लोगों ने भी क्रिएटिविटी की है. एंड ऑल्सो मैं DIYs बहुत करती हूँ. आई जस्ट लव डूइंग DIYs. तो उस DIYs के टाइम पे मुझे ये बहुत काम आता है. मैंने बहुत सारे क्राफ्ट वगैरह किए हुए हैं जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ओके, लास्ट तक वीडियो देखना. आई हैव अ वेरी नाइस क्यूट लिटिल थिंग विच आई मेड फॉर माई सेल्फ, जो मैंने खुद के लिए बनाया था और इन्हीं चीज़ों से बनाया था, छोटी छोटी चीज़ों से. मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना. ओके, तो ये थी सेकेंड चीज़. अभी जो थर्ड चीज़ मेरे पास है वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड है. तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ. मैं सेकेंड ईयर में हूँ एंड आई स्टडी इन पुणे. तो फर्स्ट ईयर में हमें एक सब्जेक्ट हुआ करता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. तो वो हमें सेकेंड सेमेस्टर में होता है. तो सेकेंड सेमेस्टर में हमें कुछ सेट स्क्वायर्स, कुछ स्केल्स लगते हैं. तो बस उसी की वजह से ये सेट स्क्वायर्स खरीदे थे और सेट स्क्वायर्स मेरे पूरे स्टेशनरी कलेक्शन में ऐड हो गए. तो ये दो है मेरे पास. तो हम सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास होगा ये. तो ये है. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को शायद पहली बार देखने मिली हो. मैंने भी ये चीज़ पहली बार देखी. मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती थी जब तक मैं स्कूल में थी. तो इंजीनियरिंग के टाइम पे हमें एक रूलर स्केल लेने के लिए कहा गया था. एंड ये इट इज़ रूलर स्केल. इट सेज रोल एंड ड्रॉ. 30 सेंटीमीटर का ये स्केल है. 30 सेंटीमीटर का स्केल आता है. तो ये पैरेलल लाइंस बनाने में काम आता है. और आई स्वेयर मैंने बचपन से लेके अब तक, फर्स्ट जब मैं कॉलेज में नहीं थी तब तक मैंने लिटरली अंदाजे से पैरेलल लाइंस बनाई थी एक नॉर्मल स्केल से, जो हमारा नॉर्मल 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है उससे. इतने बड़े झूठ में जी रही थी मैं आज तक कि ये वाले स्केल्स भी आते जिनसे हम पैरेलल लाइंस बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो इसी से बनाना है तो हम इसी से बनाते थे. तो ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आई जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में, ऑफ कोर्स पैरेलल लाइंस बनाने में. दूसरा ये स्केल है. ये स्केल हमारे पास सभी के पास होता है. मेरे पास वो छोटा स्केल नहीं है
मैं हर बार वो छोटा वाला स्केल घुमा देती थी, तो वो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया क्योंकि वो भी घूम गया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि मैंने यही वाला वीडियो, सेम वीडियो मैंने पहले भी शूट किया था, पूरा शूट हुआ, बट एक प्रॉब्लम उसमें ये हो गई कि उसमें ऑडियो का थोड़ा इशू हो गया था। मतलब वीडियो कहीं और चल रहा था और आवाज़ कहीं और आ रही, तो मुझे पूरा का पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ा एंड आई एम शूटिंग दिस अगेन फॉर यू। तो प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करना, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो प्लीज़, और हेल्प मी रीच 100 सब्सक्राइबर्स बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट माइलस्टोन आई एवर टच एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर यू गाइज, आई विल बी ग्रेटफुल फुल फॉर यू गाइस। तो प्लीज अपने इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो। ओके, और लास्ट में एक और चीज बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं हॉल की तरफ, मतलब हमारे कलेक्शन की तरफ। तो जो अगली चीज़ है वो है ये स्टेपलर। तो यू नो ये बहुत ही छोटा सा स्टेपलर है, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेपलर। तो ये वाले स्टेपलर्स बहुत क्यूट लगते हैं ना, लाइक दे आर सो क्यूट, इतने छोटे छोटे कोके पीस लगते हैं। हाँ मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना स्टेपलर है और ये मैंने बहुत टाइम, तो ये वाला स्टेपलर मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है। ये मैंने अपने कलेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने इसको निकाला। तो एक शॉर्ट स्टोरी टाइम बताती हूँ मैं इसके साथ में। एक बार क्या हुआ था कि इसके भी छोटे छोटे वाले स्टेपलर आते हैं ना, वो इतने से रहते हैं, छोटे छोटे कार जैसे रहते हैं, ऐसे ऐसे वाले। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरी मम्मा के पास हुआ करता था वो। तो एक बार मैं उसके साथ खेल रही थी ऐसे ही, तो मैंने देखा तो ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला, तो ये ऐसे खुला हुआ था, तो मैं ऐसी उंगली करके देख रही थी और मैंने अपनी उंगली स्टेपल कर ली, और फिर उसके बाद में जो खून निकला है ना वो लिटरली स्टेपलर निकालते टाइम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेपलर है विच इज़ सो क्यूट, ये अभी भी काम करता है, ये अभी भी है बहुत ज़्यादा हैंडी। एंड सॉरी अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल वॉइस आ रही हो सराउंडिंग्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेज इन द ऑडियो, वेरी सॉरी। ओके, तो ये है मेरा स्टेपलर। अब अगर स्टेपलर है तो स्टेपलर पिन्स तो होनी ही है। अभी आई एम डैम श्योर कि हम लोगों ने जितने भी वो बॉक्स वाले कलर पेंसिल्स आते थे ना, तो वो बॉक्स वाले कलर पेंसिल्स हम लोगों ने फॉर श्योर यूज़ किए हैं और घुमाए भी हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घुमाए हैं वो, आई स्वेयर मैंने बहुत घुमाए हैं वो पेंसिल्स। तो मुझे ना पेंसिल कलर मम्मी पापा कभी लेके ही नहीं देते थे कि तुम घुमा देती हो, तुमको दिलाने का मतलब नहीं है। बट जैसे जैसे बड़े होते गए हमें पेंसिल्स की अहमियत समझती गई, पेंसिल कलर्स की अहमियत समझती गई। तो ये है मेरे पास कैमलिन का कलर पेंसिल्स, इसमें 12 शेड्स हैं। तो ये मैंने बहुत पहले लिया था, ये जो अभी तक मेरे पास में है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम घुमा दिए थे उसके बाद जब मेरे को बहुत टाइम तक कलर पेंसिल्स नहीं दिलाए थे मॉम डैड ने, तो मुझे इतना दुख हुआ था कि अब मैं बिल्कुल नहीं घुमाऊँगी। और ये अब तक है, और आप बिलीव नहीं करोगे हम सभी ने घुमाए हैं पेंसिल कलर्स, लेकिन इसमें से एक भी पेंसिल कलर नहीं घुमाया है मैंने, एक भी नहीं घुमाया है, एक भी नहीं। सारे पेंसिल कलर्स वैसे के वैसे इंटैक्ट हैं। तो ये छोटे वाले भी हैं और उसी में बड़े वाले भी आते हैं। तो बड़े वाले मुझे कभी भी मॉम डैड दिलाते नहीं थे, वो यही बोलते थे कि तुम घुमा दोगी, इसलिए वो मुझे कभी दिलाते ही नहीं थे। तो ये मॉम डैड ने मुझे फाइनली दिलाया, और ये भी है मेरे पास। ये भी 12 शेड में ही आते हैं, बस साइज़ ये है कि वो छोटे हैं और ये वाले बड़े हैं। ये भी 50 का आता है और ये वाले मेरे ख्याल से 25 के आते हैं, ये 25 के हैं और वो 50 के हैं। तो और हाँ, उसमें भी सारे के सारे कलर्स इंटैक्ट है, उसमें भी आज तक मैंने एक भी कलर नहीं घुमाया, सारे कलर्स इंटैक्ट है, यू नो सारे कलर्स इंटैक्ट है, एक भी कलर नहीं घुमाया मैंने। उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये ऑडी के कलर्ड पेस्टल पेपर्स। तो ये ऑडी के कलर्ड पेस्टल पेपर्स ये बहुत प्यारे हैं, ये A4 साइज़ में है और इसमें 8 कलर्स हैं, 8 कलर्स हैं और हर एक कलर की 3 शेड्स आपको मिलती हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं यू नो। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक बहुत प्यारी चीज़ बनाई थी इससे।
आई शो यू। तो ये वाले जो पेपर है ना ये बहुत हार्ड होते हैं, मतलब अभी बहुत ज़्यादा फ्लिमजी नहीं होती। वैसे हमने नॉर्मल जो शीट्स देखे हैं ना, नॉर्मल जो पेपर शीट्स देखे हैं ना, तो वो इतने वो नहीं होते, कड़क नहीं होते, बहुत ज़्यादा फ्लिमजी होते कि अगर आप जैसे हमने एक बॉक्स भी बनाया ना, तो वो बॉक्स को हम ऐसे करेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन ये वाला कैसा है कि इसका जो पेपर है वो इंटैक्ट रहता है, मतलब जैसा आपने बनाया वो उसी शेप में रहेगा, उस शेप से जाएगा नहीं कहीं, उसका शेप ख़राब नहीं होगा। तो ये वाले पेस्टल कलर्स मुझे बहुत पसंद आए थे। आई डोंट रिमेंबर ये मुझे कितने के मिले थे, बट ये सस्ते ही थे, ये पूरा पैकेट ही सस्ता था, शायद 100 के अंदर था, और 100 के अंदर इतने सारे आपको पेजेस मिल रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। तो इससे मैंने क्या चीज़ बनाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बनाया था ये बॉक्स। तो ये बॉक्स क्या है, या अगर आपने DIY में देखा हो तो छोटा सा स्टोरेज बॉक्स, बहुत छोटा स्टोरेज बॉक्स है। आई नो ये बहुत छोटा है, बट मैंने ये खुद के लिए बनाया था क्योंकि मेरे इयररिंग्स वगैरह जो है वो मेरे जो स्टड्स वगैरह है छोटे छोटे वो गुम जाते हैं, बहुत बार गुम जाते हैं, मेरे पास कोई प्रॉपर बॉक्स नहीं है उनके लिए। तो मुझे एक बॉक्स ऐसा चाहिए था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं बना सकती हूँ तो मुझे ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने बस वही उसी पेपर से, ऑडिट कलर पेस्टल पेपर से मैंने पेपर निकाला और मैंने ये बनाया। तो आई शो यू व्हाट हैपेंस, ओके। बहुत मतलब मुझे लगता है कि वाओ मैंने कितना अच्छा काम किया, वो छोटे बच्चे ऐसी फीलिंग आती है कि वाओ ये मैंने बनाया है। तो ये नॉर्मल बॉक्स है, और अगर आप इसको ऐसे खोलते हो तो देखो ये 4 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं और ये ऐसा बंद भी हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने ऑनलाइन देखी थी। एक्चुअली क्या था कि ये जो वाइट कलर के आप देख रहे हो ना, तो इसमें मैंने अंदर पिंक कलर के बॉक्सेस लगाए थे छोटे छोटे, लेकिन वो बॉक्सेस ना इसमें फिट ही नहीं हो रहे थे क्योंकि वो इतने बड़े थे। तो अगर उसको बंद करो तो वो बंद ही नहीं हो रहा, तो इसलिए मुझे उनको निकाल के फिर ये वाइट वाले अलग से जो हमारे पास फोटोकॉपी वाले पेपर नहीं होते हैं, तो उनसे बॉक्सेस बना के फिर मुझे इनमें फिट करने पड़े थे। एंड ये देखो अब कितने अच्छे फिट होते हैं, यू नो, परफेक्ट एकदम बंद हो जाते हैं। और इसको मैंने बंद करने के लिए यहाँ पे धागा भी लगाया, एंड ये वाला धागा मुझे इतना प्यारा लगता है क्योंकि इसके कलर्स इतने प्यारे हैं, इतना प्यारा कलर है इसका। तो आराम से नॉट भी बन जाती है और ये बंद भी हो जाता है। तो आप इसमें देखो जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, तो इस कंपार्टमेंट में छोटे छोटे स्टड्स रख सकती हो अपने, बहुत सारी चीज़ें रख सकती हो जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बार बार गुम जाती हैं। तो ये मैंने बनाया था। अगर आपको इसका DIY चाहिए है, DIY वीडियो चाहिए है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए बना दूंगी इसके DIY। अगर और भी कोई DIY आपको चाहिए है तो मैं वो भी बना दूंगी, क्योंकि DIY मैं बना लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है DIY करना। तो मुझे बताओ अगर वीडियो चाहिए हो तो मुझे बताओ कमेंट्स में, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगली चीज़ है मेरे पास, वो है ये युवा की नोटबुक। तो यू नो ये युवा की जो प्यारी प्यारी नोटबुक्स होती है ना, इसमें इतने अच्छे कलर हैं, इतने प्यारे प्रिंट्स में आती हैं कि यू नो इनमें लिखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपका नोटबुक जितना प्यारा होगा, जितना क्यूट होगा, उतना ही आपको लिखने में मज़ा आएगा। मैंने लिटरली इसको यूज़ तक नहीं किया है, ये वैसी के वैसी ही नई की नई है, बट मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि लुक एट द प्रिंट, कितना क्यूट है, कितना एस्थेटिक वाइब देता है। तो ये और सस्ती भी आती है, बट आई एम श्योर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस नोटबुक फॉर श्योर बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, इतनी क्यूट थी कि मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया। और इसमें वो कलर पेन से लिखने में बहुत मज़ा आता है। तो ये है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरे पास अगली चीज़ है वो जो अगली चीज़ है वो है मेरी मॉम की पैलेट। तो ये है वो पैलेट, ये मेरी मॉम का पैलेट है। मम्मा जब बहुत छोटी थी तब मम्मा यूज़ टू पेंट, तो हम नानी के यहाँ जाते हैं ना, तो ऑलमोस्ट हर रूम में मम्मा की बनाई हुई एक पेंटिंग मिली जाएगी, एंड मम्मा इज़ सच अ गुड पेंटर। तो अभी जब भी हम लोग अपने पुराने घर से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, यू नो हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए अभी, जब हम अपने पुराने घर से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें मिली, तो मम्मा को उसमें से एक ये भी चीज़ मिली, और मम्मा ने बोला कि यू नो इसको संभाल के रखना, क्योंकि ये मेरे पास बचपन से था। तो ये है मेरे पास, और ये हमेशा रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेट। हाँ, अगर मुझे मौका मिला पेंटिंग करने का, तो अगर मैंने पेंटिंग करी कभी तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये फ़ाइल। तो ये फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, यू नो मेरे पास ये शायद 2-3 सालों से है, और मैंने इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, लेकिन ये अब तक कहीं से फटी नहीं है। और ये
आई थिंक 50 रुपीज़ के अंदर ही थी। तो ये फ़ाइल बहुत ज़्यादा हैंडी आई है। मैं इसमें चाहे कितने भी फाइल्स रख लूँ, ये कभी नहीं फटता है, इसको कभी कुछ नहीं होता है, कभी लिटरली कभी कुछ नहीं होता। और ब्लैक कलर है तो इसमें सब डॉक्यूमेंट, जैसे हमें कोई चीज़ तो कोई डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है तो हम इसमें देख भी सकते हैं, क्योंकि सी थ्रू है और थोड़ा सा ब्लैक है तो बहुत ज़्यादा क्लासिक वाइब देता है, बहुत ज़्यादा क्लासिक फिनिश है इसका। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस हैज़ बीन अ लाइफ सेवियर फॉर मी। नहीं तो मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सब ऐसे ही बिखरे हुए होते थे, किसी भी फाइल में रखती थी तो बिखर ही जाते थे। बट इसने हेल्प किया है मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र है विच आई रियली लव। तो इसमें मैं अपनी सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह रखती हूँ, सारे अपने मेरिट के सर्टिफिकेट्स हो गए, मेरे सारे पुराने मार्कशीट्स वगैरह हो गई, सब इसी में रखती हूँ। तो दिस इज़ अ लाइफ सेवियर। तो जो लास्ट चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो इट इज़ सो, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट डायरी है। तो ये डायरी मुझे मेरी दी ने दी थी, मेरी दी एज एन मेरी मामी की बेटी, तो सोनाली दी, शी इज़ माई कज़न सिस्टर। तो उन्होंने मुझे बहुत पहले ये डायरी दी थी। ये डायरी वो बहुत टाइम से लिखती थी। तो इस डायरी में छोटी छोटी चीज़ें लिखी, जैसे हम जनरल के जीके नॉलेज क्वेश्चन नहीं पूछते थे, जैसे हम वो बचपन में पूछते थे कि कौन सा ऐसा गेट है, तो वो कोलगेट आंसर होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते थे। वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। नेम अ गेट विच इज़ नॉट अ गेट, कोलगेट, ऐसी वाली चीज़ें हैं। सारे पोएम्स लिखे हुए हैं। तो दीदी ने मुझे ये दी थी एंड इनफैक्ट दीदी ने मेरा नाम भी मुझे लिख के दिया था। उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आई होप यू कैन सी माई नेम। तो दीदी ने मुझे ये लिख के दिया था। इस पर बहुत सारी चीज़ें लिख के दी हैं दीदी ने मुझे, बहुत सारी चीज़ें। एंड आगे भी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी, मेरी लिटरली मुझे अभी मिला है इसमें कि मेरी फ्रेंड्स की पूरी एक लिस्ट मैंने लिख के रखी है, जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ। जब मैं अपने पुराने स्कूल में थी, जो हमारे छोटे छोटे रोल्स नहीं होते थे, रोल प्लेज होते थे हमारे स्कूल्स में, हम एक्ट प्ले करते थे, तो उसके सब पूरा चीज़ें लिखी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। इसमें एक लॉक भी है, जो लॉक मुझसे टूट गया है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। एंड थैंक यू सोनाली दीदी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू। और ये मेरे पास अब तक है और ये मेरे पास रहेगा हमेशा फॉर श्योर। ओके, तो दैट वॉज इट गाइज फॉर टुडे, दैट वॉज इट। ये था मेरा पार्ट 1 पूरा स्टेशनरी कलेक्शन का। मेरे पास और भी सामान है, उसका मैं पार्ट 2 बना सकती हूँ अगर आप लोग देखना चाहो तो। अगर आप लोग इस पूरे स्टेशनरी कलेक्शन का पार्ट 2 देखना चाहते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 भी बनाऊंगी, फॉर श्योर बनाऊंगी आप लोग के लिए मैं स्टेशनरी कलेक्शन का पार्ट 2। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आगे आप क्या देखना चाहोगे, और कोई सजेशंस है, कोई भी सजेशंस है, you're completely, you're very heartily welcome। आप कोई भी सजेशन देना चाहो तो मुझे कोई भी सजेशन दे सकते हो। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो इस वीडियो को, और अगर नहीं पसंद आया है तो बिंदास गिव अ थम्स डाउन, बट प्लीज़ गिव मी ऑनेस्ट ओपिनियन। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं, तो प्लीज़ मुझे वो बताओ। और प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और प्लीज़ वो बेल आइकन भी दबा देना। ओके, so that is it guys for today's video. See you and stay safe, stay home, and until then, goodbye.